नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे वीडियो अपलोड किया तो कोटक बैंक के काफ़ी कमेंट आए हैं और कोटक बैंक के बारे में यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए दोस्तों कमेंट किए गए हैं। तो दोस्तों, कोटक बैंक के बारे में आपको बता दें और कोटक बैंक के बारे में आपको बैंक निफ्टी का जो मैंने एनालिसिस किया था और उसमें सारे बैंकों के बारे में मैंने टेक्निकल चार्ट से बताया था कौन से बैंक बैंक निफ्टी को नीचे लेकर आएंगे और कौन से बैंक स्टॉक से जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाएंगे। उसमें कोटक बैंक का जिक्र आया था और उसमें इसकी न्यूज़ के बारे में बता दिया था मैंने और टेक्निकल चार्ट के बारे में बता दिया था। और इसमें मैंने जो टारगेट दिए थे वो बखूबी अपने टारगेट कंप्लीट यहाँ पे हुए हैं। और आपको इसमें खबर दे दी गई थी कि कोटक बैंक में यहाँ पे ब्लॉक डील हुई है और यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। जो बड़े फंड है जिसकी यहाँ पे हिस्सेदारी थी वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचकर यहाँ पे निकल रहे हैं। तो आपको बता दिया गया था और उस दिन आपको यहाँ पे जिक्र भी किया गया था कि आपको यहाँ से अगर 1270 का ये टूटता है, अगर 1270 टूटता है सबसे पहले 1250, उसके पश्चात में ये 1200 और 30 और 25 तक भी आ सकता है। तो इसने ऑलरेडी 1225 करेक्ट जहाँ बताया था वहीं वहाँ के इसने सपोर्ट लिया है। हालांकि 1225 इसका सपोर्ट नहीं है, आप समझो कि 1225 से ले लिया साहब, 1225 इसका सपोर्ट है। 1225 कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसने अपने जो टारगेट रखे थे यहाँ से ब्रेक करने के पश्चात यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे कि ये शेयर उस समय यहाँ चल रहा था, ठीक है, 1200 और 83 के 89 के समथिंग चल रहा था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में बताया था कि कौन से बैंक निफ्टी को नीचे और ऊपर लेके जाएंगे। इसमें बताया था कोटक बैंक में ब्लॉक डील चल रही है जिसमें हिस्सेदारी बेची जाएगी तो शेयर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, 1270 तक आ सकता है, ठीक है, यह बताया गया था। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है, देखो यहाँ से बार बार 1 2 3 4 ये 4-5 कैंडल यही ये सपोर्ट लिया था, ठीक है। यहाँ से बताया था 1217 अगर ब्रेक होता है, 1217 अगर ब्रेक होता है तो सबसे पहले 1250, उसके पश्चात 1225 तक के टारगेट ये कोटक बैंक देगा। तो इसने ऑलरेडी ओपन ही 1253 पे होता है, यानी कि अपना यहाँ पे जो ये काम करना था वो ये ओपन से ही कर दिया। और ऑलरेडी अपने जो टारगेट थे 1225 से 30 के टारगेट जो मैंने दिए थे बखूबी इसने एग्जैक्टली वही टारगेट ये दिए हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात अब कर लेते हैं। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ 1225 लिया तो ये सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट दोस्तों इसका ये निकल के आ रहा है, सपोर्ट इसका 1210 का, ठीक है, 1210 का सपोर्ट है। और उसके आसपास एक और सपोर्ट इसका 1100 और 95 का इसका एक और सपोर्ट है, ठीक है, 1210 से 1195 एक और सपोर्ट है। और इसी दायरे में 1100 1200 का सपोर्ट निकल के आता है। अपन कह सकते हैं इसका 1210 का लगभग एक सपोर्ट है। और अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 1195 के आप सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन अभी 1210 भी यहाँ पे एक मजबूती सपोर्ट के तौर में काम कर सकता है, ठीक है। और यहीं पे आपका ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये 1 मिनट 100 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, ये सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, मुझे इस लाइन को देखना पड़ेगा कि 100 दिनों की है या 200 दिनों की है, ठीक है। यहाँ पे एक कलर जो मैं एक ही कलर की सारी लाइन डाल चुका हूँ। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कलर की है। तो बैंगनी कलर की 100 दिनों की है और ये 200 दिनों की है, हाँ 200 दिनों की है, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये 100 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो ऑलरेडी इसने यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1200 यहाँ पे ये जो इसने सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट अभी यहाँ पे 100 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1200 यहाँ पे 37-38 का 100 दिनों का मूविंग एवरेज है और शेयर भी 1237-38 के आसपास यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। और 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पे 1200 और 11 के लगभग निकल के आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1211-12 निकल के आ रहा है और अपना यहाँ पे सपोर्ट भी खड़ा है 1210 पर। तो यहाँ पे मजबूती जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1210 का ही मजबूत यहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी यही निकल के आ रहा है और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट से भी यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। अभी फिलहाल इस 100 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है। चलिए ठीक है, ये तो सपोर्ट की बात होगी। बात चलते हैं आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा या क्या हो सकता है, चलिए ये बात करते हैं दोस्तों। इसमें यह है कि अगर शेयर में कल आपको ये खुलते ही 1200 और 40, हाँ 1240 को ही ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसको होल्ड करेगा तो ये 1253 की तरफ बढ़ सकता है शेयर, ठीक है। ये कल अगर 1240 को ब्रेक करता है शेयर, है ना, 1240 को ये ब्रेक करता है तो 1253 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। ये 1240 का यहाँ पे है, ठीक है, ये 1240 का देखो ये एरिया निकल के आ रहा है ना, ये कैंडल निकल के आ रही है, ठीक है। ये 1240 के 1240 का लास्ट एंगल है इसका, ठीक है। जैसे 1240 के ऊपर शेयर निकलेगा, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेगा तो 1200 यहाँ पे देख सकते हो इसका इसमें चार्ट पे कि जो लाइन दिख रही है आपको, या जो इसमें कलर भी एक कहें या जो रूलर कलर की दिख रही है, रूलर, ठीक है, रूलर है ना, रूल के तो कलर की दिख रही है ना, अपन जो पेंसिल काम में लेते हैं ना, रूल है ना, उस कलर की यहाँ पे दिख रही है ना। इस कलर की जो लाइन दिख रही है 1253 तक है, तो 1253 तक
तक जाने की संभावना है। अगर 1253 के ऊपर शेयर होल्ड करता है, ध्यान देंगे 1253 को जैसे शेयर होल्ड करेगा, 1253-54 को अगर उसके 54 के ऊपर यहाँ पे रुकता है, 15-20 मिनट रुकता है, उसके पश्चात 1270 तक के टारगेट ये शेयर दिखा सकता है। ठीक है, नीचे की संभावना आपको यहाँ पे दिखाई दी है, नीचे के यहाँ पे अभी तक जाने के जो चांसेस है वो यहाँ पे 1225 तक ही रहेंगे, और वो नीचे जो रहेंगे तो वो 1210 तक है, क्योंकि 1210 पे यहाँ पे मेजर सपोर्ट खड़ा है। ठीक है, मेजर यहाँ पे बड़ा सपोर्ट खड़ा 1210 पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट से भी यहाँ पे सपोर्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सपोर्ट खड़ा है। तो पर यहाँ पे 1240 को जैसे ब्रेक होगा शेयर 1253-54 तक जाने की संभावना है, और 1254 को यहाँ पे होल्ड करेगा तो 1270 तक की टारगेट शेयर दिखा सकता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ आपका जो कोटक बैंक का जो आपने कमेंट किया था उसको आपको हाल मिल चुका है। और दोस्तों मेरी तरफ से किसी को भी यहाँ पे इसे स्टॉक्स में या किसी भी स्टॉक्स में आने वाली वीडियो में, तो दोस्तों मेरी तरफ से किसी को भी इस स्टॉक्स में बाय सेल और होल्ड की सलाह नहीं रहेगी। आप वीडियो को देखें, समझे, उसके पश्चात अपना डिसीजन लेवे। दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, जो आपको यहाँ पे समझा दिया गया है, और उचित डिसीजन आप लेके इसमें आप अपना ट्रेड करें या नहीं करें, आप इसको वॉच भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड, और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।